नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 21 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। तो आज के इस क्लास में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे आंसर के साथ। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, हर एक दिन आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, इसीलिए आपको पूरा क्लास देखना है। आज भी बताएंगे कि क्या आज कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो कल पूछे गए थे वो आज भी पूछे गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। क्लास में आगे बढ़ने से पहले साथियों, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, आपका पेपर कब है और किस दिन है ये आप हमें देखिए किस शिफ्ट में है और कब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में, कोई भी क्वेश्चन याद है इसके अलावा तो कमेंट जरूर करना। हालांकि जीएस के वो सारे क्वेश्चन तो मुझे मिले गए हैं और हिंदी के भी लगभग क्वेश्चन मिल गए हैं जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आज पूछा गया था कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है ये योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि जिनका पेपर बाकी है एनालिसिस के क्लासेस जरूर देखिए कि क्वेश्चंस रिपीट होगा। अभी तो पहला ही दिन, दूसरा ही दिन है, अभी आगे लंबा दिन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। आगे एक क्वेश्चन था अंकिता रैना, ठीक है, अंकिता रैना, अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, अंकिता रैना की बात करें तो इनका संबंध है टेनिस से। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता टेनिस, ठीक है। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है, तो भाई टेनिस करेक्ट आंसर हो जाता साथियों यहाँ आपका। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछा था मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ध्यान से देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे पहले मौर्य वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, तो भाई पाटलिपुत्र यानी पटना, जिसको हम अभी बोलते हैं बिहार की राजधानी है ना पटना, तो पटना को पहले प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछिए, आगे पूछा भी जा सकता है कि पटना या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने, याद रखना, मौर्य वंश के शासक उदयन ने, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप से, दो क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक तो ये कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता था। तो ध्यान से देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तो हो जाता अर्जेंटीना। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता टीम कौन रही थी, तो याद रखिएगा फ्रांस, यानी अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जो है ना फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता था। एक और क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप से कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित हुई थी। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ये कहां पर आयोजित हुई थी, तो साथियों दोहा में, दोहा कतर में, ठीक है। याद रखिए, कतर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका, ठीक है, क्योंकि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है जो कि साथियों अर्जेंटीना ने जीता था, ये कतर में आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ये क्वेश्चन जो है ना साथियों फिर से रिपीट होंगे। आगे देखिए, एक बिहू से क्वेश्चन था कि माघ बिहू कहाँ मनाया जाने वाला त्योहार है। तो साथियों आपको बता दें कि बिहू असम में जो है ना, बिहू 3 प्रकार का मनाया जाता है। तो बिहू जब भी पूछे आपको असम बताना है। ये सारा टॉपिक मैंने स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में करवाया है, तो वहां पर जाओगे ना आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। वहां तो स्टैटिक जीके का 500 क्वेश्चन का एक क्लास मैंने करवाया है, उसको अगर देख कर जाते हो तो एसएससी जीडी का कोई भी स्टैटिक जीके पूछे उस क्लास से बाहर नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे देता हूं, 100% गारंटी लिख के ले लो। देखिए तो साथियों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि वो 3 कौन कौन से बिहू हैं जो कि मनाया जाता है असम में, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। देखो, बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। जैसे कि एक है आपका रोंगाली बिहू। तो रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहा जाता है, याद रखना, ये अप्रैल में मनाया जाता है। एक होता है कोंगाली या कटी बिहू, कोंगाली बिहू को ही कटी बिहू भी बोलते हैं, याद रखना, ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। एक होता है भोगाली बिहू या माघ बिहू, जो यहाँ पूछा है, ये साथियों जनवरी महीने में मनाया जाता है। और याद रखना, इन तीनों बिहू में सबसे प्रचलित कौन सा है, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण है रोंगाली बिहू, यानी बोहाग बिहू जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बसंत त्योहार
मनाता है। आगे देखिए, आगे आपसे साइंस का एक क्वेश्चन था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए बेरियम होल ऑफ OH2 हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है होल ऑफ 2। बस सिंपल क्वेश्चन था ये, बेरियम हाइड्रोक्साइड का आपको रासायनिक सूत्र पूछा था जो कि आपको करना था। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन था भारतनाट्यम के लिए संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है। आप देखिए साथियों, ऑप्शन के अनुसार ही जो है ये क्वेश्चन आपका बनाना था। 2022 का पूछा था, 23 का पूछा था, ये तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आपका बनता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था भामाकल्लम का संबंध किस नृत्य से है। साथियों देखिए, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर करना और क्लास पसंद आए तो प्लीज अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और क्लास आप शेयर करते हैं साथियों, दूसरों का भला करते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। एक क्वेश्चन था साथियों, भामाकल्लम का संबंध किस नृत्य से है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हो जाता। बात करें कुचिपुड़ी की तो यह साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। तो भालाकल्लम जो कि कुचिपुड़ी नृत्य के ही नर्तक हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ आपका कुचिपुड़ी। एक क्वेश्चन था राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है। तो देखिए राज्यसभा की अधिकतम सीट आपसे पूछा था तो 250 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 250। आपसे आने वाले शिफ्टों में 100% पूछेगा, लिख के ले लो कि लोकसभा का अधिकतम सीट कितना होता है। तो याद रखना 552। और अगर स्थायी पूछे तो 545, याद रखना, ठीक है। तो अधिकतम पूछे तो 552 लोकसभा का, राज्यसभा का अधिकतम 250 होता है जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था पद्म विभूषण 2023 में इनमें से किसको दिया गया था। अब ये क्वेश्चन भी बाय ऑप्शन बनता। आप बोलोगे सर क्यों, तो भाई पद्म विभूषण जो है 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। तो देखिए इनमें से कोई भी आपके एक ऑप्शन में थे जो कि करेक्ट हो जाता, जैसे कि बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया था मरणोपरांत। इसके अलावा जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक, इनको भी दिया गया था 2023 का पद्म विभूषण। इसके अलावा SM कृष्णा जी को दिया गया था, दिलीप महालनोबिस को दिया गया था मरणोपरांत, और याद रखना ये श्रीनिवास वर्धन जी को दिया गया था और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। तो साथियों ये कुल 6 व्यक्ति थे जिनको 2023 का क्या दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। क्या ऑप्शन था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, इनमें से किनका नाम था ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ, या मेक इन इंडिया योजना जो है यह भारत में कब शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल 25 सितंबर 2014 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 25 सितंबर 2014 हो जाता, जिस दिन जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ था। आगे एक क्वेश्चन था रणजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। यहां पर ध्यान दीजिए, रणजी ट्रॉफी नहीं पूछा था। अगर रणजी ट्रॉफी पूछता ना तो आपका क्रिकेट हो जाता, लेकिन यहां पूछा है रंजीत गोल्ड ट्रॉफी। तो भाई रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध जो है वो हॉकी से है। कल से लगातार हॉकी से पूछा जा रहा है, जैसे कल रंगास्वामी कप जो कि हॉकी से संबंधित है, आगा खां कप हॉकी से संबंधित है, ये सब कल पूछा था। आज पूछा है रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हॉकी हो जाता। आगे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित या समाप्त नहीं होता है। तो भाई आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना ये समाप्त नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 20 और 21 हो जाता। अब ऑप्शन में 20 था या 21 था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर दोनों ऑप्शन में था तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर इसका क्या दिया हुआ था ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है। तो ओडिसी नृत्य। ओडिसी की बात करें साथियों तो ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो कि कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो इसका ओडिसी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब अंदर से क्वेश्चन ये पूछा था कि कवर और मिड ऑफ के बीच का शॉट क्या कहलाता है। बताओ, क्रिकेट सबको ही देखता है, ये पूछो कि वर्ल्ड कप किसने जीता, ठीक है, या फिर ICC रैंकिंग में कौन सबसे आगे है, खिलाड़ी के बारे में पूछो, ठीक है। लेकिन बताओ यहाँ पूछा है कवर और मिड ऑफ का बीच का जो शॉट होता है ना, जो सीधे बल्ले से शॉट निकाला जाता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से होते हुए जो बॉल जाती है उस शॉट को क्या बोलते हैं।
कवर ड्राइव, है ना, कवर ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 2011 से 2019 के बीच भारत के गरीबी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता 12.3% की कमी आई थी, है ना। 2011 से 2019 के बीच में भारत के गरीबी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई थी, तो याद रखना 12.3% की। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था, आज ही सवेरे पढ़ाए हैं ना 2.0 में, पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया है। तो देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था, पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो 1956 से लेकर जो है 61 तक चली थी, ठीक है। और इसका मॉडल किसने दिया था, तो पीसी महालनोबिस ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, पीसी महालनोबिस। आसानी से आप लोगों ने किया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था चक्रधर किसका समानार्थी शब्द है, तो भाई चक्रधर जो है ना साथियों, ये श्री कृष्ण का समानार्थी शब्द है। तो श्री कृष्ण इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब देखिए, विष्णु के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन क्या था ये तो मुझे नहीं मिल पाया था, ठीक है। या फिर शायद ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है अगर पूछा था तो 3 तो था, एक कोई दूसरा दिया हुआ था, वो आपका करेक्ट हो जाता। हालांकि यहाँ पर मैंने विष्णु के प्रमुख पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं, देख लीजिए एक बार, क्योंकि आगे आपसे फिर से पूछा जाएगा। गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, इसके अलावा विशंभर, मुकुंद, नारायण, इसके अलावा ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप आदि, ये सभी जो है विष्णु के ही पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों टोटल 2 मुहावरे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डेली हर शिफ्ट में। मुझे तो एक ही मिल पाया था आज इस शिफ्ट का। तो देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई याद रखना किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। जब किसी कोई मूर्ख व्यक्ति के हाथ में कोई कीमती वस्तु लग जाता है, ठीक है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। आगे एक क्वेश्चन था उच्च शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो तद्भव और तत्सम से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वाक्यांश शुद्ध, देखिए शुद्ध वाक्यांश से एक क्वेश्चन, वाक्य की शुद्धि से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक गद्यांश आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर का। और आज का जो गद्यांश पूछा गया था वो साथियों किस पर था, तो वो शायद साथियों समाज पर रिलेटेड कोई गद्यांश था जो कि आज पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन था उच्च शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो देखिए, उच्च शब्द में या फिर उच्च शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। तो ऊंचा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था प्रत्येक का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई प्रत्येक का विलोम शब्द होता है अप्रत्येक, याद रखना अप्रत्येक। ये प्रत्येक का विलोम शब्द होता है, ठीक है। तो साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस संविधान के और भी कई बहुत सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं 2.0 में, तो उसको वहाँ पर अगर जाते हो ना साथियों आप लोग स्मार्ट स्टडी 2.0 में, तो वहाँ पर स्टैटिक जीके का एक 500 क्वेश्चन का क्लास है, उसको देख लेना। वाद्य यंत्र वादक देख लेना, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सबका अलग अलग टॉपिक बना हुआ है यार, पंचवर्षीय योजना हो, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा अगर आप लोग वो सारे टॉपिक देखकर जाते हैं तो, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखिए शाम में एक क्लास आएगा जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे प्लस चौथे चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैं एक ही क्लास में करवा दूंगा। उस क्लास को आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको जरूर देख लेना। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट करना, आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।